अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में एक दर्द भरी लेकिन सच्ची कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस कहानी को समझेंगे और हमारे सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे। और न सिर्फ इसको पूरा देखेंगे बल्कि इसको अपने हर एक जानने वाले को, अपने हर फैमिली मेम्बर को, अपने हर साथी को, अपने साथ पढ़ने वाले को, अपने दोस्त को, अपने टीचर्स को और अपने जानने वाले डॉक्टर्स को शेयर करेंगे। चूँकि मेरे देखने और सुनने वालों की बहुत बड़ी ऐसी तादाद है जो कि आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं और इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो भाइयों और मेरे बहनों, मेरी बहनों, ये जितने भी आप लोग जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हो और मैं तमाम आम लोगों से मुखातिब हूँ। तो अगर डॉक्टर बनकर जो मैं इस कहानी में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको यही सब करना है तो भाई आप डॉक्टर ना बने आप डॉक्टर। ये कहानी सुनकर आपको अंदाज़ा होगा। थोड़ी सी देर आपको इस वीडियो को देनी पड़ेगी तो आपको समझ आएगी कि थंबनेल देखकर, पोस्टर देखकर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा कि ये कहानी किससे मुताल्लिक है। ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पर हमारे इस पैथेटिक सिस्टम से मुताल्लिक है जो कि हमारे सियासतदानों ने बनाया हुआ है, जिसमें हर एक बड़ा बिज़नेसमैन या तो वो अस्पताल खोल लेता है या फिर वो स्कूल खोल लेता है और फिर वो बच्चों को तालीम के नाम पर और सेहत के नाम पर इस तरह से लूटा जाता है और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी के बस कान पकड़ने को दिल चाहता है। तो जनाब 4-5 दिन पहले की बात है कि एक बच्ची एडमिट हुई जो जिस हॉस्पिटल में आसिफ अली ज़रदारी साहब एडमिट हैं और जिनका बड़ा शाहाना प्रोटोकॉल के साथ इलाज हो रहा है। यानी अगर उस हॉस्पिटल के बाहर की सड़क से आप गुजरें, अच्छा एक तो वो क्लिफ्टन में उसकी ब्रांच वाक़ है और एक नाज़िमाबाद में। तो नाज़िमाबाद में ये बच्ची एडमिट हुई और मैं दोनों का ज़रा मवाज़ना आपको करके ये कहानी सुनाता हूँ। और आसिफ अली ज़रदारी एडमिट हैं कोई 27-28 सितंबर से, यानी 1 हफ़्ता उनको तकरीबन हो चुका है। वो क्लिफ्टन वाले ब्रांच में एडमिट हैं। उसके बाहर से अगर आप गुज़रेंगे आपको नज़र आएगा कि जैसे अंदर पता नहीं मतलब कौन आ गया है भाई, कि वहाँ का प्रोटोकॉल, वहाँ पर जिस तरह के कमांडोज़ खड़े हैं, वहाँ पर जिस तरह की सिक्योरिटी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं अभी कोई वहाँ पर हमला करने वाला है। अल्लाह सबको सेहतयाब करे। जितने भी जो भी लोग बीमार हैं, वो कोई सियासतदान है, वो कोई और किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, जब कोई बीमार है तो हम उसकी शफ़ायाबी के लिए दुआ गो हैं। लेकिन एक तरफ एक हॉस्पिटल में ऐसा प्रोटोकॉल कि जनाब बाहर की सड़क को भी तकरीबन आप समझें कि वहाँ बंदी किया हुआ है। वहाँ से गुज़रने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं और अंदर आने और जाने वालों को, जो इमरजेंसी में लोग आ रहे हैं उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है वो अपनी जगह पर है। लेकिन अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाएँ जहाँ एक बच्ची एडमिट होती है, डेंगू का वो शिकार होती है और वो नॉर्मल वार्ड में 3 रोज़ रहने के बाद उसको अचानक से बगैर कुछ बताए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर उस हॉस्पिटल का ख़र्चा उठा सके। चूँकि हॉस्पिटल में किस तरह से आवाम की खाल को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, नोचा जाता है, ये आप सबको पता है कि एक-एक चीज़ के जिस चीज़ की कीमत ₹10 हो उसकी कीमत ₹30-40 कैसे वसूल की जाती है, ये हम सभी जानते हैं और ये सिस्टम बिल्कुल अब चला आ रहा है। तो अचानक से अच्छा इन 3-4 दिनों में ही वो, चूँकि उसकी इनकम उस शख़्स की ज़्यादा नहीं थी, तो मैं नाम और शनाख्त इसलिए ज़ाहिर नहीं कर रहा कि ज़ाहिर है किसी की नाम और शनाख्त ना ज़ाहिर की जाए ताकि उसका एक पर्दा भी रहे, लेकिन ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब उसकी इतनी इनकम नहीं थी, 3-4 दिन में ही वो लोगों का मकरूज़ होना शुरू हो गया। अब अचानक आईसीयू में बच्ची को शिफ्ट किया गया और ऐसे इंजेक्शन का तकाज़ा किया गया जिसकी हॉस्पिटल में कीमत 2.5 लाख से ज़्यादा थी और अगर बाहर आम मेडिकल स्टोर से वो अरेंज किया जा सके तो वो 1.25 लाख और 1 लाख से ज़्यादा का ही मिल रहा था। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि एक हॉस्पिटल में जहाँ चीज़ें लोगों के लिए सस्ती होनी चाहिए, बाहर एक इंजेक्शन मिल रहा है 1,08,000 का या 1,26,000 का। ये 2 मेडिकल स्टोर्स के मैं रेट बता रहा हूँ, दोनों के नाम भी मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं बता नहीं रहा कि उनका नाम अभी सामने लाना मुनासिब नहीं है। और हॉस्पिटल में वही इंजेक्शन 2.5 लाख से ज़्यादा का मिल रहा है। तो ये आप फ़र्क देख लें, एक तो ये एक फ़र्क। फिर जनाब पहले आप पैसे जमा कराएँ, पहले आप ये इस इंजेक्शन का बंदोबस्त करें, इसका अमाउंट आप जमा कराएँ तो वो बच्ची को लगाया जाएगा। अब अगर वक़्त गुज़र रहा है, वक़्त इतना नहीं है, तो फिर वो टाइम गुज़रता रहे। बच्ची के फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, उसका जो वो सिस्टम एक मेडिसिन एक्सेप्टेंस का जो सिस्टम होता है, मेडिसिन्स ने, दवाओं ने उस पर काम करना छोड़ दिया था ये बकौल डॉक्टर्स के, तो इसलिए वो इंजेक्शन लगाना ज़रूरी था। तो ज़रूरी था तो फ़ौरन आपने लगाया क्यों नहीं? क्या वो जो वहाँ पर एयर एम्बुलेंस बुलवाई जा रही थी, वो जो यूएई से टीम बुलवाई गई आसिफ अली ज़रदारी का मुआयना करने के लिए, वो जो इतना बड़ा एक ह्यूज अमाउंट ख़र्च किया गया, उसमें से थोड़ा-सा बिल्कुल वो जो उसके चंद ज़र्रात के बराबर पैसे निकाल कर ज़रा इस बच्ची को एक इंजेक्शन ही आप लगा देते। गो के प्राइवेट हॉस्पिटल है। अच्छा मैंने कोशिश की, जो इनके हॉस्पिटल के पीआर के हेड हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं आमिर शहजाद साहब, उनसे रब्ता किया। उन्होंने फिर जो नाज़िमाबाद ब्रांच के एडमिन ऑफ़िसर हैं बाबर साहब, उनको उन्होंने कहा कि ठीक जो कोऑपरेट हो सकता है कर लें। लेकिन उन्होंने
जो बच्ची के वालिद थे उनको ये साफ़ कह दिया कि जी कोई कोऑपरेट नहीं हो सकता और हम तो बिल्कुल कोई पैसे नहीं कम कर सकते, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। और अगर डॉक्टर आसिम से भी आप कहलवा दें, जो कि इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, जिन पर एक इल्ज़ाम भी है कि वो कोई 460-461 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। और मैं नहीं कह रहा, ये तो तमाम न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में छपी हुई ख़बरें हैं, उसकी तफसीलात हैं, और पता नहीं सैकड़ों पेट्रोल पंप्स और पता नहीं क्या-क्या कुछ उनके पास मौजूद है। तो उन एडमिन ऑफिसर साहब ने कहा कि अगर वो भी रेफ़र करते हैं ना, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 25% का ही डिस्काउंट करते हैं, इससे ज़्यादा वो करते नहीं हैं। अब एक गरीब जो कि कोई 18-20 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स है, उससे रोज़ाना की बुनियाद पर 28 से 30 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, और आईसीयू में एडमिट करते ही वो खर्चा एकदम से पर डे वो 2.5 से 3 लाख रुपए तक अगर आप पहुंचा दें एक इंजेक्शन के नाम पर, तो फिर होना क्या है? फिर एक गरीब की बच्ची बेमौत मर जाती है, उसको वो दवाएं या वो इंजेक्शन जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि हॉस्पिटल कोई ताउन नहीं करता, उसके इर्द गिर्द के आसपास के जो लोगों ने जो भी जितना ताउन हो सकता वो किया, उसकी बुनियाद पर वो 3-4 दिन बच्ची सर्वाइव कर गई, जो कि बहुत नॉर्मल हालत में गई थी। उसकी तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड में मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो आपको दिखा नहीं रहा। तो वो बेमौत मर गई। और दूसरी तरफ आप देखें कि जनाब डॉक्टर आसिम की सरबराही में, यानी उस हॉस्पिटल के मालिक की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जा रही है। उस टीम में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े सर्जन्स मौजूद हैं। यूएई से क्लेवलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुला लिया गया। उनकी यहाँ आमद पर कितना खर्चा आया, उनके वापस जाने पर कितना खर्चा होगा, फिर उनकी यहाँ पर रिहाइश पर कितना खर्चा होगा, फिर अगर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए आसिफ अली जरदारी साहब को, मैं फिर दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको शिफायाब करे, मुकम्मल सेहतियाब करे, अगर उनको एक बार फिर वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता है एयर एम्बुलेंस के ज़रिए, तो उस पर कितना खर्चा होगा, फिर एयर एम्बुलेंस वापस भी आएगी, उसका अलग खर्चा। जब गुज़िश्ता साल उमर शरीफ साहब को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए शिफ्ट किया गया था, तो सबको पता है किस तरह से वो वाक़या हुआ था, कितना खर्चा हुआ था। तो आप सोच लें, तो उन करोड़ों रुपए के खर्चे में से अगर ये 2, ढाई, 3 लाख रुपए, जो कि एक्चुअल कीमत नहीं है, ये तो हॉस्पिटल का प्रॉफिट और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर, सारे चार्जेस मिलाकर बनती है, उसकी एक्चुअल कीमत तो 1,08,000 रुपये है। अगर वो 1,08,000 रुपये का इंजेक्शन उस बच्ची को मिल जाता, वक्त पर लगा दिया जाता, और डॉक्टर्स पहले रकम का तकाजा ना करते, तो शायद अभी वो बच्ची ज़िंदा होती, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। आसिफ अली जरदारी, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, उनको अल्लाह ताला शिफायाब करे। उनकी उम्र कोई 66-67 साल के करीब है। वो अपनी जो उम्र थी, ज़ाहिर हर इंसान की एक तबई उम्र होती है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन उनकी ये उम्र है। उनका आगे मुस्तकबिल, वो अपनी जवानी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को गुजार चुके हैं। एक तरह से वो एक अपनी जो आखिरी वक्त होता है इंसान का, जो रिटायरमेंट की एज होती है, वो इस वक्त गुजार रहे हैं। वो बच्ची 6 साल की थी, अभी उसका पूरा मुस्तकबिल बाकी था, अभी तो उसने पढ़ना लिखना था, अभी तो उसने खेलना था, अभी तो उसने आपकी तरह डॉक्टर या इंजीनियर या कोई और, या टीचर या कुछ और बनना था। लेकिन एक हॉस्पिटल की सफाकी ने उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। उसके वालिदैन को इस वक्त जीते जी मार दिया है, उनको ज़िंदा लाशें बना दिया है। वो अपनी गोद में बच्ची को लेकर आए थे, लेकिन अब इससे आगे मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे पास अल्फाज हैं कहने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो में कह नहीं पा रहा, मैं कहना नहीं चाहता। आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप ये वाक़या इसको समझें, और जब आप तमाम लोग डॉक्टर बने, तो ये जो आज के इस वक्त के डॉक्टर्स हैं, इनकी तरह ना करें। अगर ऐसे हॉस्पिटल में आपको डॉक्टरी करनी है, तो बराए करम ये डॉक्टरी ना करें, फिर आप उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टरी करें जहाँ पर इंसानियत ज़िंदा है। क्योंकि ये चंद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, इनमें इंसानियत मर चुकी है। लेकिन आप अपने अंदर की इंसानियत को मरने न दीजिएगा, और पाकिस्तान के हर शख्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि ये जो सिस्टम है, ये जो हकीकत है, उससे हर एक शख्स को पता चल सके, वो भी इससे बाखबर हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।